और राजधानी काठमांडू में हालात बहुत खराब हैं। काठमांडू में प्रदर्शनकारियों ने पुलिस बैरिकेडिंग भी तोड़ डाली। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जगह जगह झड़प हुई। पुलिस ने पूरे इलाके में कर्फ्यू लगा दिया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कर्फ्यू लगाए जाने के बाद भी किस तरह से लोग सड़कों पर जमे हुए हैं। हालात खराब होते नजर आ रहे हैं, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, कुल मिलाकर ये जो प्रदर्शन है, ये जो आंदोलन है, ये बूढ़ी सरकार वर्सेस जेन जी की जंग में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए सरकार में जो मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनकी उम्र भी TV9 भारतवर्ष स्क्रीन पर ही आपको दिखा रहा है। और ये फर्क जो है गहराता जा रहा है, ये खाई जो है चौड़ी होती जा रही है। जेन जी और आप कह सकते हैं नेपाल के जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, वो फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जैसे पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाए जाने के फैसले के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं, विद्रोह कर रहे हैं। और सड़कों पर उतरे युवाओं ने नेपाल की ओली सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई है। प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है, आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हामी चाहिँ सबैजना हैन, अहिले हामी माइती घरको आसपासमा छौं। हामी सबैलाई के चाहियो? राइट चाहियो। हामीले तिमीलाई ट्याक्स दिनेको तिमीहरूको लुई भिटनको लागि होइन, तिमीहरूको प्राणको लागि होइन, तिमीहरूको ट्याक्स हामीले दिएको ट्याक्स गभर्नमेन्टलाई जान्छ, नेपालीहरूलाई होइन, नेपाल बेबिसलाई होइन। 17-18 वर्षमा उनीहरूले के चाहिँ अहिले झन्डा गाडे? 28 खर्ब लोन दिए होइन? त्यही हो। प्रत्येक अहिले जन्मेको बच्चाको टाउकोमा 90,000 को तपाईँको लोन छ। त्यही दिए नि त अहिलेसम्ममा। त्यो बाहेक के दिए? दिनका दिन भ्रष्टाचारीको त्यो तपाईँको दिनका दिन निस्किरहेको छ। खै त ठुला बडालाई कानुन नलाग्ने, सोझा जनतालाई मात्रै कानुन लाग्ने के यो राणा शासन हो? राणा शासन त फेल्नु भने यो के हो? केपी शासन बस्तै हो, अब गर्न सक्दैन। हामीले चाहेको व्यवस्था परिवर्तन। नेपाल के युवा लंबे समय से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सरकारी नीतियों से परेशान हैं। ऐसे में जब उनकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा यानी सोशल मीडिया बंद कर दिया गया तो ये असंतोष अचानक फूट पड़ा। नेपाल आज अचानक सुलग उठा। न सिर्फ काठमांडू बल्कि दूसरे शहरों में भी युवा सड़क पर उतर आए। काठमांडू में तो प्रदर्शनकारी संसद भवन तक जा पहुंचे। इस आंदोलन को जेन जी रेवोल्यूशन कहा जा रहा है। इसे आगे बढ़ाने वाले 13 से 28 साल की उम्र वाले युवा और किशोर हैं। यह आंदोलन किसी नेता या राजनीतिक दल से नहीं बल्कि युवाओं ने खुद खड़ा किया है। उन्होंने दिखा दिया कि अगर उनकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाने की कोशिश होगी तो वो चुप नहीं बैठेंगे बल्कि खुलकर सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल नेपाल सरकार ने जब अचानक सोशल मीडिया पर रोक लगा दी तो जेन जी को लगा कि उनकी आवाज दबाई जा रही है। ये पीढ़ी ऑनलाइन ही अपने विचार साझा करती है, पढ़ाई करती है, दोस्तों से जुड़ती है और सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती है। ऐसे में ये बैन उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा छीनने जैसा था। इसी कारण वे बिना किसी राजनीतिक संगठन के सहारे खुद संगठित हुए और सड़क पर उतरकर सरकार को बड़ी चुनौती दी। इस वक्त की बड़ी खबर यह भी कि नेपाल के इटाहारी में हिंसक प्रदर्शन हुआ है। जोनल ऑफिस में प्रदर्शनकारियों ने आग लगा दी। अनिश्चितकालीन कर्फ्यू यहां पर लगा दिया गया है। नेपाल में लगातार जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसके बाद कर्फ्यू लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद और अहम खबर, नेपाल में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान 17 लोगों की मौत हो गई है तो 100 से ज्यादा युवा घायल हुए हैं। इस आंदोलन के बीच नेपाल में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इमरजेंसी बैठक बुलाई और कई सख्त कदम उठाए। नेपाल में प्रदर्शनकारियों और सेनाओं के बीच टकराव भी दिखाई दिया। प्रदर्शनकारी युवाओं ने सेना की गाड़ी को घेर लिया। बानेश्वर इलाके में सेना की गाड़ी को घेरा गया।
विरोध को दबाने के लिए नेपाल सरकार ने अब तक कई शहरों को सेना के हवाले कर दिया है। आंदोलनकारी छात्र ने TV9 भारतवर्ष से कहा कि नेपाल की सरकार चलाने वाले सब बूढ़े नेता हैं। नेपाल के सारे युवा विदेश जा रहे हैं। इन बूढ़े नेताओं को अब सरकार से हटना होगा। जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम बिखरा हुआ है, जिस तरह से बूढ़े लोग एकदम सरकार को चला रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं केपी ओली कितने बरस से वो चला रहे हैं, शेरबहादुर देउबा, प्रचंड, ये लोग बहुत पुराना हो गया है, देश के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। और इसी बात को हमें शांतिपूर्ण तरीका से उन लोगों का कहना था कि युवा को आगे बढ़ाना है। नेपाल में अब हालात बेकाबू है। काठमांडू में आंदोलन उग्र हो चुका है। सड़क पर खून बह रहा है। पुलिस के साथ झड़प में सैकड़ों प्रदर्शनकारी जख्मी हुए हैं। तो विदेश में रह रहे नेपाली युवाओं ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार और असमानता खत्म नहीं हुई है और ज्यादा पढ़े लिखे युवा देश छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे।